हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PS आर्ट गैलरी। मैं हूं पिंटू सरकार और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा पोस्टर कलर लैंडस्केप पेंटिंग करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा ब्रशेस और पोस्टर कलर्स मैं यूजुअली पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूं। यहाँ मैं आप लोगों को दो ब्रशेस दिखाना चाहता हूँ जो आज ही अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ है। एक है फैन ब्रश नंबर 0 और एक है सिल्वर ब्रश नंबर 0। दोनों ही ट्रीज पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले मैं थोड़ा सा वाइट कलर ले लेता हूँ। ये जो स्टिक देखा आपने, ये एक्चुअली ये वेल पेस्टल कलर का पैकेट में एक स्केचिंग करने के लिए एक स्टिक दिया हुआ था, उससे मैं निकल रहा हूँ। पहले मैं पेंटिंग नाइफ का यूज़ करता था कलर निकलने के लिए। ये थोड़ा सा अल्ट्रामेरिन ब्लू ले लेता हूँ। कलर निकलने के लिए आप अगर कोई ब्रश का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, उस ब्रश में थोड़ा सा कलर रह जाता है और नष्ट हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप कोई भी स्टिक और कोई आपका पास पैलेट नाइफ हो तो उससे निकल लेना। ये स्पेशल पिंक है। ये 12 कलर का जो प्रीमियम पोस्टर कलर बॉक्स है उसमें मिलता है। अगर आपका प्रीमियम कलर बॉक्स नहीं है तो आप एक काम कीजिए, रेड कलर ले लीजिए और उससे वाइट के साथ मिला के आप पिंक बना सकते हैं। और स्काई के कलर के लिए मैं पहले लूँगा एक 1/2 इंच का ब्रश जो वाटर कलर में यूज़ होता है। ये ग्रेडेड वॉश के लिए बहुत अच्छा है। पहले मैं पिंक, थोड़ा सा वाइट और अल्ट्रामेरिन ब्लू मिला के, ये वायलेट की तरह है, वायलेट ही है, इस कलर को मैं टॉप में दूंगा। स्काई कलर करने के लिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि ऊपर की तरफ कलर थोड़ा सा डार्क और क्लियर हो, और जितने नीचे जाएगी इतना क्या होगा, कलर थोड़ा थोड़ा करके आपको लाइट होता जाएगा और एकदम नीचे की तरफ वाइट हो जाएगा। ये स्काई का जो कलर है सेम उसका रिफ्लेक्शन होगा वाटर में। जो ये एक छोटा सा स्ट्रीम है सीनरी में, इसमें सेम स्काई का रिफ्लेक्शन होगा। इसके व्यूअर की जो सामने होगा उसमें डार्क होगा और जितना दूर जाएगा कलर उतना लाइट होगा। ये स्काई का रिफ्लेक्शन होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा और सेम कलर इस्तेमाल किया है इसमें। और यह है पोस्टर ग्रीन। पोस्टर ग्रीन, थोड़ा सा पिंक और वाइट, अल्ट्रामेरिन ब्लू, ये मिक्स करके एक लाइट कलर बनाऊंगा जो उस दूर का जो ट्रीज है उसमें दूंगा। जब आप बैकग्राउंड में दूर का जो ट्रीज है या आप कोई भी हिल्स और माउंटेन्स का पेंटिंग कीजिए तो क्या होगा, दूर का कलर थोड़ा सा लाइट और जो सामने की तरफ आएगा मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर क्या होगा, उससे थोड़ा थोड़ा करके डार्क होता जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कलर डेप्थ आएगा पेंटिंग में और आपका जो डिस्टेंस है मतलब पर्सपेक्टिव आपका ठीक रहेगा पेंटिंग में। नहीं तो आपका क्या होगा, जो दूर का मतलब जो बैकग्राउंड का कलर है वो पॉप अप होके सामने आएगा और आपका जो डिस्टेंस नहीं रहेगा आपका पेंटिंग में। इसलिए आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप कलर मिक्स करने के टाइम में जो बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा थोड़ा करके आप फोरग्राउंड के कलर में मिक्स कीजिए। इससे आपका जो कलर डेप्थ है वो भी मेंटेन रहेगा और आपका जो कंट्रास्ट है मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक कंट्रास्ट होगा। अगर आपका कलर बैकग्राउंड का कलर डार्क हो जाए तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वाइट और बैकग्राउंड का कलर जो कि पिंक
ब्लू या वाइट मिला के बनाया था, वो थोड़ा मिक्स करके आप कोई भी ब्रिसल ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से आप स्माच कर दीजिए तो कलर आ जाएगा। ये अभी है फील्ड का कलर। फील्ड का कलर में भी आप एक बात ध्यान दीजिए कि दूर का कलर जो है वो मैंने बनाया येलो और पोस्टर ग्रीन से, मतलब लाइट। दूर का कलर वो लाइट था और जो सामने की तरफ कलर है उसमें मैंने डायरेक्ट पोस्टर ग्रीन का इस्तेमाल किया। और अभी थोड़ा सा ग्रीन और पिंक मिला के थोड़ा डार्क बनाऊंगा, बना के वो जो एजेस है सामने की तरफ है उसमें दूंगा। अभी थोड़ा सा जो डार्क कलर बनाया था ग्रीन और पिंक मिला के, ग्रीन पिंक और अल्ट्रामेरिन ब्लू, तो वही कलर मैं इस्तेमाल करूँगा। वो जो फील्ड में जो ट्री है, 2-3 ट्री है एक साथ, तो उसमें जो डार्केस्ट कलर है वो बनाऊँगा मैं थोड़ा सा पिंक, अल्ट्रामेरिन ब्लू और ग्रीन मिला के। और आप भी बार्न अम्बर और प्रूशियन ब्लू वो भी मिला सकते हैं डार्क कलर के लिए। ये आपकी सीनरी के जो बैकग्राउंड है इसके कलर के मुताबिक होगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके लाइट कलर इस्तेमाल करके जो फ्लैट कलर है, पहले मैंने जो फ्लैट कलर दे दिया। थोड़ा थोड़ा कलर से फिल कर देंगे। फर्स्ट जो डार्क कलर से जो आपको फिल करना है पूरा। इसके बाद आप कोई भी लाइट कलर जो ट्रीज के हिसाब से होगा, लाइट कलर यहाँ मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा येलो, लेमन येलो और ग्रीन मिला के। जो हाईलाइट है, हाईलाइट देने के लिए एक नंबर 1 सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल किया इसके लिए। और यहाँ मैं डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना भी डिटेल्स नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्री जो है बहुत दूर है। आप दूर का जो ट्रीज़ होता है इसमें इतना डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना सामने आएगा इतना क्या होगा, आपका डिटेल्स देना पड़ेगा। ये है फैन ब्रश जो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दिखाया था। इस फैन ब्रश से आप क्या कर सकते हैं, जो पेड़ का जो हाईलाइट दे सकते हैं और ग्रास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वो जो पेड़ में यूज़ हुआ था डार्क कलर, सेम कलर में इस्तेमाल करूँगा उसका रिफ्लेक्शन देने के लिए। और रिफ्लेक्शन देने के टाइम में एक बात आप ध्यान दीजिए कि इसका जो एजेस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। आप कोई भी ब्रिस्टल ब्रश के इस्तेमाल कर सकते हैं वो एजेस को सॉफ्ट करने के लिए। इस वीडियो को मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर दिया है कि आपका टाइम शॉर्ट करने के लिए। नहीं तो एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में तो मुझे लगा था 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 20 मिनट लगा था। इसको मैंने 16 मिनट में कंप्लीट करने के लिए सोचा। तो बहुत चीज़ होगा आपको स्किप हो जाए, आप कमेंट करके बता देना कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो। ये जो ब्रीज़ है, ब्रीज़ एक्चुअली इस सीनरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने डिटेल्स देने की कोशिश की। इस ब्रीज़ को कलर करने के लिए मैंने थोड़ा सा बार्न्ट अम्बर ब्लू, जो कि अल्ट्रामेरिन ब्लू है, उसका इसका इस्तेमाल किया था और वाइट का भी इस्तेमाल किया था। यह डायरेक्ट बार्न्ट अम्बर और ब्लू मिक्स करके ये जो
नदी का किनारा है इसमें कलर किया। ये जो ऊपर की तरफ है डार्क होगा और नीचे की तरफ लाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा वाइट मिला के, जो बार नंबर और ब्लू का मिक्स्ड हुआ था उसमें थोड़ा सा वाइट मिला के जो आप देख सकते हैं। यहाँ जो नदी का किनारा है इसके लिए मैंने जो पोस्टर ग्रीन, अल्ट्रामरीन ब्लू और थोड़ा सा बर्न्ट आम्बर मिला के एक डार्क कलर का मिक्स कर लिया। उसको मैं पहले पूरी तरह फिल कर दूंगा और जहाँ भी लाइट कलर का ज़रूरत हो तो वो लाइट कलर दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। दोनों साइड का जो घास है उसका कलर दूंगा। पहले मैं एक नंबर 8 हॉग ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ। ये जो हॉग ब्रश है इसको ब्रिसल ब्रश भी बोलता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके जो डार्कर कलर है उसका इस्तेमाल करूँगा। और आप कोई भी आपके पास अगर फैन ब्रश हो तो फैन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ग्रास के लिए। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में ज़्यादातर पोस्टर कलर का पेंटिंग क्यों है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा एक आर्ट स्कूल है और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि एक्रेलिक और ऑयल कलर का जो ऑयल कलर एफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए मैंने सोचा जो एक्रेलिक का जो मेथड है, एक्रेलिक और ऑयल कलर का जो मेथड है, जो ओपेक मेथड है, उसका सेम तरीके से मैं अगर पोस्टर कलर का इस्तेमाल करूँ तो कैसा रहेगा। और उसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो लोग भी स्टार्ट किया पोस्टर कलर से पेंटिंग करना। और जब मैंने पहले डाला था इस चैनल में पोस्टर कलर का तो मैंने देखा कि आप लोग पोस्टर कलर को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पोस्टर कलर डालना शुरू किया और ज़्यादातर वीडियोस अपलोड्स इस चैनल में पोस्टर कलर का हो गया। तो मैंने धीरे धीरे शिफ्ट करने के लिए कोशिश भी की। एक्रेलिक कलर का बहुत सारा पेंटिंग मैंने इस चैनल में दिया हुआ है, तो वो भी देख रहे हैं लोग। वाटर कलर पेंटिंग का वीडियो भी इस चैनल में दिया हुआ है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट मीडियम है। वाटर कलर पोर्ट्रेट, वाटर कलर लैंडस्केप और बहुत सारे स्टिल लाइफ का पेंटिंग भी है। आप लोग का एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा मीडियम का ज़्यादा पसंद है और कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं पेंटिंग के लिए। उस हिसाब से मैं अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ मैंने जो ग्रास है, ग्रास के लिए एक लाइन ब्रश का इस्तेमाल किया जो नंबर 0 है। इसको रिगर ब्रश भी बोलते हैं।
तो इस ब्रश का जो पॉइंट है बहुत शार्प होता है। मैंने 4-5 दिन पहले इसको अमेज़न से लिया था। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इस ब्रश को भी चेक कर सकते हैं। आप खरीद सकते हैं आप अगर एक्रेलिक पोस्टर और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो। यह फ्लावर के लिए मैंने डायरेक्ट वाइट कलर का इस्तेमाल किया और ये रिगर ब्रश है। रिगर ब्रश से जो सामने की तरफ जो फ्लावर है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बना रहा हूँ। और आप पर्सपेक्टिव का ध्यान सभी कलर ऑब्जेक्ट में देना है, या ये फोरग्राउंड हो या बैकग्राउंड, सभी में आपको पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। इसके लिए जो दूर का फ्लावर है ये बहुत छोटा है और सामने की तरफ जो पाया वो डिटेल्स में है। यहाँ मैंने एक क्रेन का ड्राइंग किया और ये रहा मेरा सिग्नेचर। शायद ये पेंटिंग आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये ड्राइंग कैसा लगा, और मेरा फर्स्ट जो वीडियो है फेस कैम वीडियो और ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।